हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं EPFO SSC एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा अगस्त मंथ के अंदर NTA के द्वारा। तो आज हम करेंगे लेटेस्ट NTA के कंप्यूटर के क्वेश्चंस। अभी 2023 के अंदर NTA के द्वारा JNU MTS का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। काफ़ी अच्छे लेवल के कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटर साइंस के थे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जब आप इसका लेवल देखोगे तो MTS का लेवल है और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर कंप्यूटर पूछा जाएगा। ओवरऑल एग्ज़ाम ही आपका काफ़ी अच्छे लेवल का ही रहने वाला है। EPFO SSC का अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी अगर आपको इस एग्ज़ाम को यहाँ पर क्रैक करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक हलवा क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार के आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो मदद करते हैं किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने के लिए। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है। पहला तो आपका रहेगा एंटीवायरस, तो इसका आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट रहेगा। सेकंड की बात यहां पर करें तो फाइल मैनेजमेंट टूल्स, फाइल मैनेजमेंट के अंदर कौन सा आता है, विंडो एक्सप्लोरर, जहां पर फाइल और फोल्डर्स को मैनेज किया जाता है। थर्ड यहां पर आएगा डिस्क मैनेजमेंट टूल्स। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स के अंदर डाटा को डिस्क की फॉर्म के अंदर मैनेज किया जाता है। एंड द लास्ट वन कंप्रेशन टूल्स। कंप्रेशन टूल्स के अंदर क्या क्या आते हैं आपके, विनजिप हो गया और विनरैर हो गया। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल यहाँ पर याद रखने। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, एंटीवायरस आएगा आपका, फाइल मैनेजमेंट टूल्स आपके आते हैं, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स आपके आते हैं और कंप्रेशन टूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, मालवेयर इज ए सॉफ्टवेयर डेवलप्ड विद द इंटेंशन टू डैमेज कंप्यूटर सिस्टम। मालवेयर आपका एक सॉफ्टवेयर रहेगा जिसको डेवलप किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने की इंटेंशन से। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। फर्स्ट वाली आपकी करेक्ट यहाँ पर बिल्कुल रहेगी। और मालवेयर के अंदर क्या क्या आता है आपका, वायरस हो गए, ट्रोजन हो गए, वोम हो गए, रैंसमवेयर हो गए, रूट किट्स हो गए, कीलोगस हो गए, ETC। तो ये सारे आपके इसके अंदर आते हैं, मालवेयर के अंदर आते हैं, जिनको डेवलप किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, इथरनेट कार्ड स्टोर IP एड्रेस। इथरनेट कार्ड जो रहेगा वो IP एड्रेस को स्टोर करता है। तो बिल्कुल आपका गलत स्टेटमेंट रहेगा। इथरनेट कार्ड आपका फिजिकल कनेक्शन बनाता है कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में। IP को स्टोर करने का कार्य इसका नहीं होता है। IP को हैंडल किया जाता है डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, ये काम इथरनेट कार्ड का नहीं होता है। और इथरनेट कार्ड को हम NIC भी बोलते हैं। NIC फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर टोटली रॉन्ग रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, नेटवर्क इंट्रूजन टू एनी ऑथराइज्ड एक्टिविटी ऑन कंप्यूटर सिस्टम। नेटवर्क इंट्रूजन किसको बोलते हैं, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि ये आपकी एक ऑथराइज्ड एक्टिविटी होती है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, जो कि पूरी तरह से यहाँ पर गलत रहेगा। नेटवर्क इंट्रूजन आपकी अनऑथराइज्ड रहती है, अनऑथराइज्ड एक्टिविटी रहेगी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, स्नूपिंग
is a process of secret capture and analysis of network traffic by malicious user। स्नूपिंग जो रहता है ये आपका इस प्रोसेस के अंदर सीक्रेटली आपके डाटा को यहाँ पर चुरा लिया जाता है या सीक्रेटली आपके जो सिस्टम है उसको मॉनिटर किया जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ यूज़र। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी डी वाली। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है ईवेसड्रॉपर इज एन अनऑथोराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग। ईवेसड्रॉपर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मॉनिटर किया जाता है किसी भी प्राइवेट कन्वर्जेशन को या कोई आप प्राइवेट कम्युनिकेशन कर रहे हो विदाउट द कंसेंट ऑफ नॉलेज, यूज़र की नॉलेज के बिना कन्वर्जन को और कम्युनिकेशन को मॉनिटर किया जाता है, अनऑथराइज्ड एक्टिविटी यहाँ पर की जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी ई वाली बी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा भाई, ए, डी और ई, ऑप्शन थर्ड इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड का क्या कार्य है ये आपको बताना है। तो ये आपका आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। टू प्रोवाइड ए कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन द कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन पाथवे को प्रोवाइड करना एक कार्य किसका रहता है, मदरबोर्ड का कार्य आपका रहेगा। ठीक है, और मदरबोर्ड को क्या बोलते हैं हम, मेन सर्किट बोर्ड, और क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, और एक कम्युनिकेशन पाथवे प्रोवाइड करता है कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बीच में और डेटा को फ्लो को मैनेज करता है कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बीच में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। द डेटाबेस मॉडल दैट सपोर्ट्स 1 to n, 1 to n का मतलब 1 to many मैपिंग इज, इनमें से कौन सा डेटाबेस मॉडल सपोर्ट करता है 1 to many मैपिंग को, n का मतलब है many। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर दिया गया था एग्जामिनर के द्वारा वो था नेटवर्क मॉडल, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। मोर देन 1 आंसर इसके आपके यहाँ पर करेक्ट रहेंगे। हायर आर्केल मॉडल के अंदर भी 1 to n रिलेशनशिप देखने को मिलती है। रिलेशनशिप डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर भी 1 to n मैपिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि नेटवर्क मॉडल यहाँ पर जो एग्जामिनर के द्वारा आंसर दिया गया था उसके अंदर मैनी टू मैनी रिलेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो मोर देन 1 रहेगा। हायर आर्केल भी इसका ठीक है और रिलेशनल मॉडल भी यहाँ पर इसका ठीक है। तो मोर देन 1 आंसर यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, हायर आर्केल के अंदर 1 to many, सारों का बता दूं मैं आपको, हायर आर्केल के अंदर 1 to many और 1 to 1 रिलेशनशिप देखने को मिलती है। नेटवर्क मॉडल के अंदर मैंने आपको बता ही दिया मैनी टू मैनी। इसी प्रकार से रिलेशनल मॉडल के अंदर 1 to 1 और मैनी टू मैनी यहाँ पर रिलेशनशिप देखने को मिलती है। 1 to many का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे एक ही कोई पेरेंट है उसके 2 यहाँ पर बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक का रिलेशन मैनी के साथ है। अब फर्दर इनके 2 बच्चे हैं, फर्दर इनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो एक का रिलेशन यहाँ पर कईयों के साथ होता है, तो ये बोलते हैं इनको एक 1 to many रिलेशनशिप। चलिए इतना डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, बाकी आपको डिटेल में बता सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, मैच 1 लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पर फर्स्ट का यहाँ पर हो गया आपका मोर देन 1 हो गया। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित यहाँ पर करना है, ये तो आपका आसान ही क्वेश्चन है। सिंप्लेक्स मोड यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है। सिंप्लेक्स मोड का यहाँ पर किसके साथ मैचिंग होगा, यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। ये एक ही तरफ कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलता है सिंप्लेक्स मोड के अंदर। सिंप्लेक्स मोड के अंदर आपको एग्जांपल भी यहाँ पर याद रखने हैं। कौन कौन से आते हैं सिंप्लेक्स मोड के अंदर, जैसे कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी डाटा डालते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन आपको एक ही डायरेक्शन के अंदर देखने को मिलेगा,
बाई डायरेक्शनल देखने को नहीं मिलेगा। जैसे माउस से कोई भी आपकी एक्टिविटी की जाती है, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं माउस की हेल्प से, तो ये सारे आपके सिंप्लेक्स मोड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, टेलीविजन, ये सारे आपके सिंप्लेक्स मोड के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड, तो हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर ट्रांसमिशन भी होगा और रिसीविंग भी होगा, लेकिन सेम टाइम पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट का यहाँ पर सेकंड हो गया, बी का यहाँ पर फर्स्ट हो गया। और हाफ डुप्लेक्स के अंदर जिस प्रकार से आपका वॉकी टॉकी होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन और रिसीविंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन सेम टाइम पर देखने को नहीं मिलेगी। फुल डुप्लेक्स मोड की यहाँ पर बात करें तो साइमल्टेनियसली आपको एक ही समय पर ट्रांसमिशन भी आपको देखने को मिलेगा और रिसीविंग भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको पता ही है, मोबाइल फोन्स, सामने से आप बातों को सुनते हो, उसी समय पर अपनी बातें भी आप रखते हो, ठीक है। तो फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर 4 हो जाएगा। कौन सा इसका बनेगा, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का आपका प्रोटोकॉल। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि डेटा कम्युनिकेशन के अंदर आपकी हेल्प करता है। और प्रोटोकॉल्स के अंदर आपका टीसीपी, आईपी, टीसीपी की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, वायरस इम्प्रूव्स द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। वायरस जो रहेंगे वो इम्प्रूव करते हैं स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग को, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को कम करने का कार्य करते हैं, ना कि बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, इंटरनेट डज नॉट अलाउड वायरस टू स्प्रेड। इंटरनेट अलाउ नहीं करता है वायरस को फैलने से, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इंटरनेट की हेल्प से आपका वायरस क्या होता है, फैलता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, वायरस इज ए सॉफ्टवेयर, तो ये बिल्कुल आपका सही रहेगा। वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। कोई भी करप्टेड फाइल को जो हम डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से, तो आपके सिस्टम के अंदर मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है और आपके सिस्टम को क्या करती है, क्या करती है, हार्म पहुंचाने का कार्य करती है। खुद ब खुद आपको उसकी मल्टीपल कॉपीज देखने को मिलती हैं। तो वायरस रेप्लिकेट इटसेल्फ, तो ई भी इसका बिल्कुल आपका राइट रहेगा। तो सी और ई बिल्कुल यहाँ पर राइट है। वायरस आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ये भी आपका गलत रहेगा, ठीक है। तो सी और ई इसका आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पहला वायरस कौन सा था, पता है आपको, तो अच्छी बात है। फर्स्ट तो ये था क्रिपर, जिसे क्रिएट किया गया था बॉब थॉमस के द्वारा। कब, 1971 के अंदर। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। व्हाट इज द रीजन इज नॉट रिलेटेड टू प्रोसेस कोऑपरेशन इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सी रीजन रिलेटेड नहीं है प्रोसेस कोऑपरेशन एनवायरनमेंट की। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस कोऑपरेशन होता क्या है। तो प्रोसेस कोऑपरेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी प्रोसेस आपके सिस्टम के अंदर अगर रनिंग है तो इसके अंदर या तो ये उसको इफेक्ट करेगा या खुद उसको अफेक्टेड हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो एनवायरनमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिंग प्रोसेस या कोऑपरेशन प्रोसेस। अब इसके अंदर डिफरेंट आपकी रीजंस आती हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा, इसके अंदर आता है ये। कंप्यूटेशन स्पीड अप, ये भी आता है। मॉड्यूलरिटी, ये भी आता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आपको यहाँ पर कोऑपरेशन एनवायरनमेंट का रीजन देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन 4 इसका आपका राइट आंसर रहेगा। अब इंफॉर्मेशन शेयरिंग की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है मल्टीपल प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। मॉड्यूलरिटी की यहाँ पर बात करें तो कॉम्प्लिकेटेड टास्क को सब टास्क के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। जैसे क्रिकेट मैच के अंदर कोई टीम जब स्कोर क्रिएट करती है, मान लो 367 किसी ने बना दिया, तो इस सामने वाली टीम को सभी के अंदर तो डिवाइड होता है, तो ये टास्क एक सब टास्क के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ियों के बीच में ये टास्क आपका कंप्लीट डिवाइड होता है कि इन 11 खिलाड़ियों को स्कोर आपका बनाना है। तो कॉम्प्लिकेटेड टास्क को सिंपलर टास्क के अंदर कन्वर्ट करना, ये आपका मॉड्यूलरिटी
कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एनालिटिकल परफॉर्मिंग कैपेबिलिटी। अगर यहाँ पर एक्सेल होता तो आपका एक्सेल आपका राइट रहता, क्योंकि एक्सेल इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर एनालिसिस एनालिटिकल परफॉर्मिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सेल नहीं है तो MS एक्सेस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। MS विजियो की यहाँ पर बात करें तो MS विजियो ये किसके लिए हेल्प करता है? ड्राइग्रामिंग में मदद करता है, और विजुअलाइजेशन टूल जो यूज किए जाते हैं आपके डायग्राम्स बनाने के अंदर या चार्ट वगैरह बनाने के अंदर या कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाने के अंदर। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 बनेगा। MS एक्सेस एनालिटिकल परफॉर्मिंग कैपेबिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बोल रहा है द स्विचिंग टेक्निक दैट डज नॉट चेक एरर। स्विचिंग तकनीक जो त्रुटि की जांच नहीं करती है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इनमें से जो आपका एरर्स चेक नहीं करती है वो रहेगी सर्किट स्विचिंग। ऑप्शन 1 इसका आपका राइट आंसर बनेगा। सर्किट स्विचिंग को एम्प्लॉय किया जाता है टॉप लेवल के ऊपर। ठीक है, और ये एरर्स वगैरह चेक करने का कार्य नहीं करती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्प्रेडशीट्स एंड डाटा मार्ट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट और डाटा मार्ट सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो क्या रहेगा? टू प्रोसेस न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। स्प्रेडशीट आपकी कहाँ पर बनती है? एक्सेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विथ स्पेसिफिकेशन फॉर 3.5 इंची फ्लॉपी इज रॉन्ग। 3.5 इंच फ्लॉपी के बारे में यहाँ पर कौन सी स्पेसिफिकेशन गलत है ये आपको यहाँ पर बताना है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की डिवाइस होती है आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्टिकल है या मैग्नेटिक है? तो ये आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस रहेगी। ठीक है, डबल साइडेड होती है। 80 सेक्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 80 सेक्टर्स क्या हो गया? 80 सेक्टर्स पर ट्रैक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही है। 254 बाइट्स पर सेक्टर, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर राइट रहेगा। यहाँ पर जो फ्लॉपी डिस्क के द्वारा यूज किए जाते हैं वो 512 बाइट्स पर सेक्टर यूज किया जाता है, नॉट 254 बाइट्स। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर आपको यहाँ पर ले चलते हैं। विच शेड्यूलिंग हैज़ लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर स्मॉल प्रोसेस। इनमें से कौन सी शेड्यूलिंग छोटी प्रक्रियाओं के लिए लंबा इंतजार समय यानी कि वेटिंग टाइम रखती है? तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा FCFS। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर। और FCFS लॉन्ग वेटिंग टाइम होता है इसका स्मॉल प्रोसेस के लिए, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो रहेगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। SGN की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। राउंड रोबिन का आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सुटेबल रहती है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग? तो ये आपकी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मोस्ट सुटेबल रहती है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा FCFS, जिसका लॉन्ग वेटिंग टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है स्मॉल प्रोसेसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज मोर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ फिजिकल लिंक। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी फिजिकल लिंक के संदर्भ में सबसे अधिक महंगी है? टोपोलॉजी क्या होता है? फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क्स कॉल्ड टोपोलॉजी के डिफरेंट काइंड्स की आपकी होती है। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार मैश, ये सारी आपकी टोपोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। तो एक्सपेंसिव कौन सी होगी? जिसके अंदर कनेक्शन सबसे ज़्यादा होंगे। तो कनेक्शन सबसे ज़्यादा इसमें कहाँ पर होंगे? मैश टोपोलॉजी के अंदर पूरा जाल साफ का विषय रहता है यहाँ पर कनेक्शंस का। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। स्टार टोपोलॉजी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको एक बस टोपोलॉजी की यहाँ पर बात करें तो एक बस आपको देखने को मिलती है, जिसके साथ यहाँ पर आपको कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिंग की बात करें तो रिंग की फॉर्म में यहाँ पर कनेक्शन आपस में जुड़े रहते हैं। ये हो गया आपकी रिंग या आपकी बस। मैश टोपोलॉजी के अंदर पूरा जाल
बिछा रहता है कनेक्शंस के बीच में, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे, तो आपस में ऐसे एक जाल के फॉर्म के अंदर जो सिस्टम रहते हैं वो आपस में कनेक्ट रहते हैं। स्टार टोपोलॉजी की बात करें, आपका मैश स्टार टोपोलॉजी के बारे में बात करें तो आपको एक सेंट्रल नोड देखने को मिलेगा और सेंट्रल नोड से डिफरेंट कनेक्शन आपके यहाँ पर अटैच रहते हैं, तो ये आपका स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर कनेक्शन होंगे वही यहाँ पर टोपोलॉजी मोर एक्सपेंसिव रहेगी, तो मैश टोपोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम डज कंप्यूटर वर्क? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पद्धति पर कंप्यूटर कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो आसान क्वेश्चन हो गया, 0 और 1 के फॉर्म में, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर यहाँ पर कंप्यूटर वर्क आपका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। वायरस, वॉर्म और ट्रोजन किसके उदाहरण हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपके एक प्रकार के मालवेयर रहते हैं जो आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आया है। OSI मॉडल के यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स दे रखी हैं जिनका आपको लिस्ट 1 के साथ मैच करना है। टोटल लेयर्स आपको कितनी देखने को मिलती हैं OSI के अंदर? 7 लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर चलिए मैच आप करिए। पोर्ट एड्रेस, तो पोर्ट एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। फर्स्ट का 4th यहाँ पर आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर TCP भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट का 4 के साथ आपको यहाँ पर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है IP एड्रेस, तो IP एड्रेस आपको नेटवर्क लेयर के अंदर देखने को मिलता है, तो इसका 3rd के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट आपका MAC एड्रेस, तो MAC एड्रेस आपका डाटा लिंक लेयर के अंदर देखने को मिलता है, ये भी आपका सही रहेगा, 2nd के साथ मैच। नेक्स्ट दे रखा है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये आपको एप्लीकेशन लेयर पर देखने को मिलता है। D का फर्स्ट आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा, तो इसका A का 4, B का 3rd, तो आपका 3rd इज द राइट आंसर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पर यहाँ पर URL है आपको देखने को मिल रहा है। तो वेब ब्राउज़र, एक क्वेश्चन पूछा गया था, वेब ब्राउज़र कौन सी लेयर पर आपको देखने को मिलते हैं? तो आपको एप्लीकेशन लेयर पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पोर्ट एड्रेस ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, IP एड्रेस आपको नेटवर्क लेयर के अंदर, MAC एड्रेस आपको यहाँ पर डेटा लिंक लेयर के अंदर, और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटरी आपको एप्लीकेशन लेयर पर देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? तो ये क्वेश्चन भी आपका OSI लेयर से ही पूछा गया है। टोटल आपको यहाँ पर 7 लेयर्स देखने को मिलती हैं। फिजिकल लेयर जो कि लेयर 1 रहती है, 2nd आपकी डेटा लिंक लेयर, 3rd होती है आपकी नेटवर्क लेयर, 4th होती है आपकी ट्रांसपोर्ट, 5th सेशन, 6th प्रेजेंटेशन, और लास्ट वन इज द एप्लीकेशन लेयर जहाँ पर आपको वेब ब्राउजर्स, URL देखने को मिलते हैं। फिजिकल लेयर के अंदर आपको यहाँ पर बिट स्ट्रीम देखने को मिलती है। बिट स्ट्रीम होता क्या है? ये आपका सीक्वेंस होता है बाइनरी डिजिट्स का 0 और 1 की फॉर्म के अंदर, जो ट्रांसमिट किया जाता है कम्युनिकेशन चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं फिजिकल लेयर बिट स्ट्रीम बिल्कुल आपका राइट यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है डेटा लिंक लेयर, तो डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर के बाद वाली लेयर है। लेयर 2, जो भी एरर्स फिजिकल लेयर पर आते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ पे डेटा लिंक लेयर के अंदर, और जो भी एरर अगर आपके यहाँ पर पाए जाते हैं तो वो डिटेक्ट करने का कार्य किसका रहता है? डेटा लिंक लेयर का। तो एरर डिटेक्शन का कार्य होता है आपका डेटा लिंक लेयर का। तो बी भी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है लॉजिकल एड्रेसिंग ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। लॉजिकल एड्रेसिंग जो रहता है ये कार्य होता है आपका नेटवर्क लेयर का, नॉट ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर का कार्य होता है पोर्ट एड्रेस का, ठीक है, न कि लॉजिकल एड्रेसिंग का। तो ये नेटवर्क लेयर का काम होता है लॉजिकल एड्रेसिंग करना, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस को मैक के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, सी। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है प्रेजेंटेशन लेयर, जहाँ पर आपको एनक्रिप्शन देखने को मिलती है, कंप्रेशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा गया था एनक्रिप्शन, कंप्रेशन और ट्रांसलेशन ये कौन सी लेयर का कार्य है? तो यह कार्य होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर का। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सिंक्रोनाइजेशन,
यहाँ पर दे रखा है एप्लीकेशन लेयर, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। एप्लीकेशन लेयर के अंदर URL वेब ब्राउज़र वगैरह आते हैं, सिंक्रोनाइजेशन नहीं आता है आपका। सिंक्रोनाइजेशन आपका सेशन लेयर के अंदर आता है। सेशन लेयर के अंदर सेशन कनेक्टिविटी को क्या करते हैं, मेंटेन करने का कार्य करते हैं। अगर कोई भी एरर वहाँ पर पाया जाता है तो उसे रिकवर यहाँ पर किया जाता है। तो सिंक्रोनाइजेशन आपका सेशन लेयर के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है, एप्लीकेशन लेयर पर देखने को नहीं मिलता। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ABD, ऑप्शन सेकंड इज द आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। फर्स्ट दे रखा है फर्मवेयर इज सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर। फर्मवेयर आपके सॉफ्टवेयर होते हैं किन के लिए, हार्डवेयर के लिए, बिल्कुल आपका सही रहेगा। फर्मवेयर के अंदर क्या आते हैं आपके BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो आपके परमानेंटली स्टोर होते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर, ठीक है। उनका काम होता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल और फंक्शन करना। तो फर्मवेयर इज सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर, पहली यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके एक प्रकार के इंटरफेस होते हैं किसके बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, बिल्कुल ही आपका सही रहेगा। A, B बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट दे रखा है कंपाइलर ट्रांसफॉर्म सोर्स कोड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, तो ये भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। कंपाइलर जो रहते हैं आपके, ये क्या करते हैं, सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर सोर्स कोड आपके क्या रहते हैं, वो HLL होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को ये क्या करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आपका एज ए यहाँ पर सोर्स कोड आपको देखने को मिलेगा, और लो लेवल आपको यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। HLL कंपाइलर के अंदर क्या है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है। और लो लेवल यहाँ पर क्या है, तो ये आपका मशीन लैंग्वेज बोलो, मशीन प्रोग्राम बोलो, या इसको ऑब्जेक्ट, सॉरी ये सोर्स हो गया आपका, ये मैंने उल्टा लिख दिया। लो लेवल आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है और HLL आपका सोर्स प्रोग्राम रहता है, कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है लिंकर इज ए टाइप ऑफ बायोएस। लिंकर एक टाइप होता है बायोएस का, तो ये आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। लिंकर का कार्य यहाँ पर होता है फाइल जो क्रिएट की जाती हैं कंपाइलर और असेंबलर के द्वारा उनको लिंक करना, ना कि बायोएस के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो आपकी गलत स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन EPROM, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर स्टोर नहीं होते हैं EPROM के अंदर, ये आपको हार्ड ड्राइव्स और SSD के अंदर देखने को मिलते हैं। और फाइल्स जो रहती हैं लिंकर्स के अंदर, मैं आपको बता दूँ किस फॉर्म में रहती हैं, .exe की फॉर्म में आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो ये भी आपका गलत रहेगा। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा A, B और C, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। The component of processor that controls the flow of data through the computer system। प्रोसेसर का वह घटक जो कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा डेटा के प्रवाह का नियंत्रण करता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कंप्यूटर सिस्टम के जो सभी कार्य हैं, या CPU बोल लो आपको, उसे कंपोनेंट्स को यहाँ पर उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करने का जो रहेगा वो CPU का रहता है, कंट्रोल यूनिट का। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। BIO की फुल फॉर्म भी आपको पता, BIO की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, बस इंटरफेस यूनिट, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स को यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं CPU के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द टेक्निक इन विच द अटैकर्स पुट ए सीक्वेंस नंबर इन पैकेट। सीक्वेंस नंबर बोल लो या सीक्रेट कोड बोल लो, इस टेक्निक के अंदर कंफ्यूजिंग सीक्वेंस नंबर्स पैकेट की फॉर्म में दिए जाते हैं अटैकर्स के द्वारा, या सीक्रेट कोड्स की फॉर्म में आपको दिए जाते हैं। तो ये प्रकार की जो टेक्निक है इसे बोलते हैं ट्रैपडोर अटैक। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ट्रैपडोर को हम बैकडोर ही बोल सकते हैं। इनके अंदर प्रोग्रामर जो रहते हैं सीक्रेट कोड्स देते हैं सिस्टम को थ्रेट करने के लिए, थ्रेट टू सिस्टम। मान लो आपका घर है और घर में आपने कोई यहाँ पर खिड़की खुली छोड़ दी, तो चोर कहाँ से एंटर कर जाएगा, इस खिड़की से एंटर कर जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपके सिस्टम में कोई लूप होल्स है तो यहाँ पर आपका ट्रैपडोर अटैक हो सकता है।
कोई सीक्रेट कोड्स आपको भेजकर या कोई सीक्वेंस नंबर्स आपको पैकेट्स की फॉर्म में भेजकर। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, टैबू टैग। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एनटीए के द्वारा, GNU एमटीएस के एग्ज़ाम के अंदर। देख सकते हो किस लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो अच्छे खासी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंप्यूटर की अगर आपको क्वेश्चंस ठीक करने हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिए जिसके अंदर हमने एनटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक कंपाइलेशन के अंदर डिस्कस कर रखे हैं। 3 घंटे का वीडियो है, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो जय हिंद, जय भारत।